अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफी के साथ सच की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ रहमान सैफी। जैसे आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज हेडलाइन जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों निगम के अंदर 8 से 10 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन अभी तक उनके परिवार वालों को उसका कोई भी लाभांश नहीं मिला है। बात करने के लिए आज हमारे साथ निगम कर्मचारी यूनियन नेता दीपक प्याल साहब मौजूद है और एक बहुत अच्छी शख्सियत के रूप में आप सब जानते हैं उनको। कर्मचारियों की हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं। प्याल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रोग्राम के अंदर। जी नमस्कार। प्याल साहब, एक बात बहुत जरूरी, जिस तरह से 8 से 10 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है निगम के अंदर, और आप किस तरह से देखते हैं अभी तक निगम प्रशासन ने या दिल्ली सरकार ने या केंद्र सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, और किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये दिल्ली सरकार की सरासर लापरवाही है और निगम सरकार ने भी इसमें लापरवाही दिखाई है, क्योंकि जो कर्मचारी हमारे शहीद हुए हैं, 11-12 कर्मचारी हमारे शहीद हो चुके हैं अब तक, और उनको ना तो किसी तरह का कोई सुरक्षा उपकरण दिया गया, ना ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके उनको मैदान में उतारा गया। तो जिसके कारण हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी शहीद हुए हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो शहीद नहीं हुए, उनका मर्डर किया गया है इन सरकारों की तरफ से, और उनका जो भी शोषण ये कर रहे हैं जिस तरह से, तो ये उचित नहीं है। एक बात और प्याल साहब, देखिए अभी जिस तरह से रिसेंटली 1 या 2 दिन पहले एक अखबार में हमने कटिंग पढ़ी कि जो मृतक कर्मचारी हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा अब देगी सरकार, लेकिन क्या ये बात भी हवा में रह जाएगी या सच में उनको मुआवजा मिल पाएगा? क्या कहती है आपकी सोच? देखिए, ये बिल्कुल हवाई बातें हैं, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट के लोगों को तुरंत तत्काल प्रोवाइड करा दिया गया था ये मुआवजा। यहाँ तक कि जो दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन भी नहीं है, उसमें हमारे एक साथी थे, हमारे नौजवान अमित राणा जी, उनकी डेथ हुई, वो घर पर ही डेथ हुई थी, उनकी हॉस्पिटल में भी नहीं हुई थी। उनको तुरंत घोषणा कर दी गई 1 करोड़ रुपए की। लेकिन हमारे जो सफाई कर्मचारी लोग हैं, इनको ना तो अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई घोषणा की गई, ना किसी तरह का कोई इनको संवेदना दी गई इनके परिवारों को। अब एक आकर के 18 मई को इन्होंने एक वो निकाला है मेरे ख्याल में लेटर, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि भाई हम इनको 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन वो कागजों में ही 1 करोड़ रुपए आया। अभी तक किसी कर्मचारी को दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया गया, जो कि सीधे सीधे सफाई कर्मचारियों के अधिकार के साथ खिलवाड़ है। लेकिन प्याल साहब, देखा जा रहा है कि जो चेयरमैन है सफाई कर्मचारी आयोग के, आज वो वाल्मीकि समाज से ही है। क्या उनके रहते हुए भी इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि हमारे लिए ये सफाई कर्मचारी आयोग इन्होंने बनवाया हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो कि इस आयोग की छत्र छाया में हमारे लोगों का शोषण खुले उससे किया जाता है, खुले चरम पर किया जाता है। क्योंकि अभी तक आयोग की तरफ से हमारे किसी भी कर्मचारी को, अभी मैं भी खुद कोरोना पॉजिटिव रहा हूं और अभी फिलहाल क्वारंटाइन हूं, मेरे को भी आयोग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई। तो हम ये कैसे मान लें कि कर्मचारी हितों के लिए इस कर्मचारी आयोग का गठन किया गया? जिस तरह से आप जो है निगम के एक सम्मानित नेताओं में से एक आते हैं, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं। एक सवाल और भी है हमारा प्याल साहब, करुणामूलक आधार एक बहुत बड़ा जो है एक मुद्दा बन गया है, हमेशा से इस पर राजनीति होती आई है। करुणामूलक आधार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी आज तक इंसाफ नहीं मिला, क्या रोशनी डाले? देखिए, करुणामूलक आधार पर जो कर्मचारी लगाए जाते हैं उनका भी हक मारा जाता है इन सरकारों द्वारा। जैसे कि अभी निगम सरकार उनका हक मारती है कि उनको जो आश्रित होते हैं वो स्थायी नौकरी पर होते हैं, तो स्थायी नौकरी पर जो आश्रित होते हैं उनकी जगह पर उनको अस्थायी लगाया जाता है। ये गुलामी प्रथा बनाई हुई है निगम ने हमारे खिलाफ, कि जिससे कि ये लोग शोषण के तहत ही चलते रहे, कभी ऊपर ना उठे, कभी आगे ना बढ़े। क्योंकि अगर जो स्थायी नौकरी दी जाए कर्मचारी के आश्रित को, तो वो अच्छा अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकता है और खुद को भी अच्छा मेंटेन करा जा सकता है, अपने परिवार के अच्छे तरीके से लालन पालन वो कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये जो मनुवादी सोच के लोग एक सरकार में बैठे हैं, इन लोगों ने सफाई कर्मचारी का हर स्तर पर शोषण किया है और करना चाहते हैं। हमने व्याल साहब, एक सवाल और है हमारा, हमने वार्ड जाकर देखा और काफी वार्डों की सूचना आपके क्षेत्र से भी आती रही है हमारे पास। 8 से 10 कर्मचारियों की मृत्यु होने के बावजूद भी
अभी तक वार्डों में उपकरण नहीं पहुंच पा रहे पूरी तरह से जितने पहुंचने चाहिए, क्या उसके बारे में? देखिए, शुरू से ही जब लॉकडाउन लगा, जब सरकार को पता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी दिल्ली में और पूरे भारतवर्ष में अपना पैर पसार रही है, उसके दौरान भी सफाई कर्मचारी को बिना किसी इंप्रूवमेंट के साथ उन्होंने मैदान में उतारा, काम करते हैं। ना तो उनको ग्लव्स की फैसिलिटी दी गई है, ना उनको मास्क की फैसिलिटी है, ना उनको पीपी किट की फैसिलिटी है। किसी तरह का कोई उपकरण उनको नहीं दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको पता होगा, कुछ दिन पहले अपना फैसला सुनाया है कि बिना पीपी किट के कर्मचारी मैदान में नहीं उतरेगा, अपने कार्यस्थल पर नहीं जाएगा। लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है। और धड़ल्ले से निगम के अंदर बैठी है भ्रष्टाचारी सरकार बार बार दुआएं दे देती है कि दिल्ली सरकार हमें पैसा नहीं देती। दिल्ली सरकार कहती है हमने इन्हें पैसा दे दिया है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों के साथ शोषण का कार्यक्रम करते रहते हैं। आज कोरोना काल में कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिरी में? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहूंगा अपने सभी कर्मचारी भाइयों को, अपने साथियों को, कि सरकारों के बहकावे में ना आए, खुद का बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, और जितना हो सके हाथ धो करके रहें, और मास्क का यूज करें, ग्लव्स का यूज करें। जितना हो सके अपने लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दें, अपने बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दें, और बिना उपकरण के काम पर ना जाएं। मैं तो कहूंगा कि दिल्ली में एक लॉकडाउन सफाई कर्मचारियों को कर देना चाहिए, जिसके तहत सरकारों को ये पता लगे कि हाँ भाई, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से ये लोग भी ग्रस्त हैं। क्योंकि 10 से 12 कर्मचारी हमारे शहीद हो गए हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो सरकार में ये कह करके आए थे कि मैं ठेकेदारी प्रथा बंद करूंगा, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूंगा, और सभी को एक मतलब लाभांश जो भी उनके बकाया हैं वो दूंगा, ये झूठे वादे करके जो सरकार बनाई गई थी, ये सरकारों के झूठे वादों में ना फंसे, और अपना जितना हो सके अपने परिवार की और अपने जो कर्मचारी साथी काम करते हैं साथ में, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। और जितना हो सके बार बार अपने हाथों को धोएं और अपने मुंह पर मास्क रखें, और कम से कम बीमारी से मतलब बचने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दीपक प्याल साहब हमारे को दी। और हम यहाँ पर दोस्तों एक बात आपकी जानकारी के लिए हम भी बताते चलेंगे, दीपक प्याल साहब को अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जो अभी जकड़ लिया था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही और सब जितने भी कर्मचारी जितने उनको चाहते हैं सबकी दुआ रही। आज शायद अब बिल्कुल स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी वो अपने घर में जो है क्वारंटाइन की स्थिति में मौजूद है घर के अंदर। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, इतने ही बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।